प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार है। मोतिहारी में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार भी मोतिहारी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज बता दें, और ये तस्वीरें भी आपके सामने बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर हैं और ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी मोतिहारी पहुंच चुके हैं। बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे और बिहार को लगभग 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। बता दें कि एक तरफ जहां नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर यहां पर पीएम मोदी सौगात देते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में एक बड़ी सौगात बिहार को मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर है। मोतिहारी में थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 7200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। बता दें कि सीएम नीतीश भी उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम प्रदेश के तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी का एक के बाद एक ये दौरा बताता है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर कितनी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और कितनी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से हालांकि तैयारी की गई है, लेकिन पीएम मोदी अब तक कई बार बिहार पहुंच चुके हैं और आगे आने वाले महीनों में जैसा कि जानकारी भी मिली है कि पीएम मोदी 1 से 2 बार जरूर बिहार का दौरा करेंगे और बिहार को एक के बाद एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात देने वाले हैं। आज 7200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। बिहार के मोतिहारी से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। हालांकि थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जनसभा को संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं। बता दें कि चुनावी साल है, तो लिहाजा इस दौरान यहां पर कई बड़ी सौगात मिलेगी। 5398 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे से अकेले संबंधित है। इसके अलावा 1100 से अधिक करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो सड़क के विकास को लेकर है और सड़कों के जाल को लेकर है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क परियोजनाएं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी सौगात बिहार को मिलने वाली है। नई ट्रेनों से लेकर वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात आज बिहार को मिलने वाली है। अकेले 5398 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो रेल परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। इसके अलावा 7217 करोड़ की भी ये जो पूरी परियोजनाएं हैं आज उसकी सौगात बिहार को मिलने वाली है। तो आज पीएम मोदी का बिहार दौरा है और एक एक तस्वीर है आपके सामने, चूंकि कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो मोतिहारी यात्रा के दौरान पीएम मोदी राज्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं और कई ऐसी सौगात जो कि विकास के क्षेत्र में बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। चाहे वो रेलवे के विकास कार्यों को लेकर बात कर ले, सड़कों के विकास कार्यों को लेकर बात कर ले, इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भी जुड़े हुए कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनके कारण बिहार को आज एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। तो मोतिहारी में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। 1173 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो सड़क और परिवहन से जुड़ी हुई है। 5398 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो रेलवे की परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। तो छठी बार पीएम मोदी का आज ये बिहार दौरा है। बता दें कि बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सिर्फ अगर इस साल की अगर हम बात करते हैं, साल 2025 में पीएम मोदी जनवरी से लेकर अभी तक उनका ये छठा दौरा है। छठी बार पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से पीएम मोदी का ये 53वां दौरा है और बिहार को निश्चित तौर पर आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। पिछले यात्रा के दौरान भी और पिछले दौरे के दौरान भी पीएम मोदी ने बिहार को कई बड़ी सौगात दी थी। थोड़ी देर में हालांकि वो मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग यहां मौके पर मौजूद है और बड़ी जनसंख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम भी पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए और उनके साथ उनके काफिले पर वहां मौजूद जनता का अभिवादन करते हुए भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज बिहार के दौरे पर हैं और एक एक तस्वीर है आपके सामने जब पीएम मोदी आज करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। तो लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। तो मोतिहारी में उनकी जनसभा होने वाली है और जनसभा के जरिए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं और वोट की अपील करते हुए भी पीएम मोदी नजर आएंगे। तो करोड़ों की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। चुनावी साल है और जनता को एक के बाद एक बड़ा तोहफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पीएम मोदी अपने इस चुनावी जनसभा के जरिए या फिर इस रैली के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए मोतिहारी के आसपास जितने भी सीट हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी को वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। चूंकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की 21 सीटें हैं जिन पर पीएम मोदी की नजर रहने वाली है। मोतिहारी की अगर लड़ाई की बात करें तो ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का यहां पर दबदबा था, लेकिन इस बार चूंकि विपक्षी खेमे की भी ओर से एक बहुत बड़ी तैयारी की गई है और विपक्ष की भी ओर से आए दिन कई ऐसी बैठकें की जाती है, कई ऐसी तैयारियां की जाती है, लिहाजा यहाँ पर मुकाबला टक्कर का होगा। तो इस बार जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं तो मोतिहारी से ही क्षेत्र की तमाम जनता को संबोधित करेंगे और मोतिहारी के साथ साथ आसपास की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं मोतिहारी से ही पीएम मोदी सभी को साधते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 21 सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, जिसमें से 17 सीटें पिछली बार एनडीए ने अपने नाम किया था और उसके बाद क्षेत्र में दबदबा बनाया था। 4 सीटें हालांकि विपक्षी खेमे में गई थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इस बार को कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर बीजेपी के साथ साथ एनडीए की नजर बनी हुई है। तो उनमें कल्याणपुर है, सुगौली है और नरकटिया सीट है। ये 3 से 4 ऐसी सीट है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर, तस्वीरें भी आपके सामने। बता दें कि पीएम मोदी थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बिहार को आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी बिहार को देते हुए नजर आएंगे। तो मोतिहारी में पीएम मोदी जनसभा को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनमें चाहे वो रेलवे विभाग की ओर से परियोजनाएं हो, सड़कों के फैलाव की ये परियोजनाएं हो, इसके अलावा चाहे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात करें उस लिहाज से भी बिहार को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बिहार को एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। तो सिर्फ साल 2025 में पीएम मोदी ने अभी तक 5 बार दौरा किया है बिहार का और आज उनका 6ठा दौरा है। इसके अलावा जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक उन्होंने 52 बार बिहार का दौरा किया है और आज उनका 53वां दौरा है। तो पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 63 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में परियोजनाएं हैं। 138 करोड़ की सड़कों के लिहाज से अगर देखें तो नेशनल हाईवेज के जाल को बढ़ाने को लेकर ये परियोजनाएं हैं। 110 करोड़ की लागत से NH 333C के तहत उसका विस्तार किया जाएगा। पटना से नई दिल्ली और दरभंगा से लखनऊ के बीच अब अमृत ट्रेनें चला करेंगी, वंदे भारत ट्रेनें चला करेंगी, जिसके जरिए सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 61,500 स्वयं सहायता समूहों को भी 400 करोड़ की राशि वितरित करते हुए नजर आएंगे। 12,000 पीएम आवास लाभार्थियों को भी उनके आवास की चाबियां सौंपते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो कई परियोजनाएं हैं, कई ऐसी सौगात है जो कि आज बिहार की जनता को मिलने वाली है। ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में विकास के तौर पर ये सौगात मिलेगी, बल्कि इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात यहाँ पर मिलेगी। मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी। भारत माता की भारत। और आप नमस्कार, आभार, अभिनंदन। बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता संग्राम की विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम। और ये विशाल जन समुदाय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति अपने स्नेह, सम्मान, अभिनंदन और वंदन की भावनाओं को समेटे आज यहाँ एकत्रित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये आपसे कह रहा है कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। सभी केंद्रीय माननीय मंत्री गणों का, बिहार के माननीय मंत्री गणों का, माननीय सांसद गणों का, माननीय विधायक गणों का, माननीय एमएलसी सदस्यों का एवं समस्त विशिष्ट अतिथि जनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन और विशेष स्वागत आप सभी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। यकीनन आह्लादित और आनंदित करने वाला क्षण। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही है, ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं प्रधानमंत्री जी। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक। श्री राजकुमार जी जो कि यहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही साथ एक महान चित्रकार भी हैं। इन्होंने पूरे चंपारण को अपने कैनवास पर उतारा है, जो कि ये वीरों की भूमि रही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है और महात्मा बुद्ध के अपो देव भव के संदेश है। और इसी तस्वीर को लेकर अब मैं निवेदन करती हूँ राजकुमार जी से कि आप आए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये विशेष भेंट प्रदान करेंगे। श्री राजकुमार जी, और तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर आती रहनी चाहिए। आभार, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सब कुछ है यहाँ पर, पूरा चंपारण उकेरा गया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप एक बार पुनः सौगातों को लेकर हमारी इस धरती पर आए हैं। अब मैं माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह महोदय से निवेदन करती हूं कि समस्त नागरिकों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, पूरे बिहार की जनता की तरफ से ये शॉल और तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सप्रेम हम भेंट करते हैं। और अपना अपना तिरंगा लहरा दीजिए। ये है भारत माँ की आन बान और शान। ये अंग वस्त्र महोदय आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, इसकी शानदार सी कोशिशें आपने की है और उसी का प्रतीक हम आपको प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। और अब सपने साकार, समृद्ध बिहार। उपस्थित देवियों और सज्जनों, विगत 11 वर्षों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच और यशस्वी नेतृत्व में विकास की ओर तेजी से बढ़ते भारत, दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष भारत की एक तस्वीर देखी है। इसी कड़ी में बिहार के विकास को नई गति प्रदान करता आज का ये ऐतिहासिक दिन, जब 7,200 करोड़ से अधिक की राशि की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच स्वयं विराजमान हैं। विकास की पताका को हमेशा हमेशा ऊंचा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे बीच विराजमान हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करती हूं उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी सर से।
एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज इस मोतिहारी की पावन धरती, महात्मा गांधी जी को जिस इलाके ने बापू की संज्ञा दी, महात्मा बनाया, चंपारण की इस धरती पर एक बार सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का पूरे चंपारण के लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सभी माननीय मंत्रीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से लेकर अभी तक 53वीं बार बिहार की यात्रा पर आए हैं साथियों। और सबसे बड़ी गौरवशाली इतिहास यह है कि जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देने का काम करते हैं। और इस बार जब 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, जिस अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने देखा था, जिसने नालंदा स्थापित किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित करवाने का काम किया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो बिहार का गौरवशाली इतिहास नालंदा को फिर से स्थापित करने का काम किया था साथियों। और उसी तरह जब फिर आए, आदिवासी के कल्याण के लिए जमुई आए और वहां भी लगभग 7,000 करोड़ की योजना आदिवासी कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री आदिवासी कल्याण सभा जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ रुपया खर्चा बिहार के लोगों के बीच समर्पित करने का काम किया। और उसके बाद दरभंगा आए साथ। कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी आते हैं बिहार को क्या क्या देते हैं। मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और 2025 तक आप इस बिहार को, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां यूपीए की सरकार में मात्र 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया साथ। और जब भी आते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है, जब भी हम लोग दिल्ली जाते हैं कि हम लोग जाते हैं कि किसी तरह बिहार का बजट हमको बढ़ाने का मौका दीजिए, और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं, बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। इसलिए साथियों, जब भी आए, आपने देखा दरभंगा में लगभग 12,000 करोड़ की योजना का शुरुआत इन्होंने किया। दरभंगा एक ऐसा बिहार का जगह है जहां इस प्रदेश में दूसरा एम्स खोलने का काम किया। इसके बाद जब भागलपुर आए साथियों, इस देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी के खाते में 2,000 रुपया, जो प्रत्येक साल 6,000 रुपया देने का काम किया जाता। इसके साथ लगभग 10,000 एफपीओ बनाने का काम भी हम लोग की सरकार ने किया। इसके बाद जब फिर मधुबनी आए साथियों, बिहार गरीब राज्य है और गरीब राज्य में गरीबी के चलते लोग पक्के मकान नहीं बना पाते थे। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 11 साल में बिहार जैसे गरीब राज्य को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए लगभग 60 लाख घर देने का काम किया। सिर्फ 60 लाख घर के लोग यदि मोदी जी को वोट देंगे
तो 2 करोड़ लोग वोट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देंगे साहब। ये ऐसा बढ़ता हुआ बिहार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा। उसके बाद जब वो विक्रमगंज आए तो पावर के सेक्टर में लगभग 50,000 करोड़ का बिहार में इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवे के स्ट्रक्चर में चाहे वो 4 लेन का काम हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया।